भाई वो डील का क्या हुआ? भाई वो डील डन ही समझो। ये क्लाइंट की बजट में मैंने जो प्रोजेक्ट फाइल्स तैयार करके दिए ना, मार्केट में कोई और दे ही नहीं सकता। दैट्स ग्रेट सागर। कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, लेकिन कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से इंसान अपना खुद का ही नुकसान कर लेता है। मार्केट में बहुत कंपटीशन है। नए लोग मार्केट में अपना पैर जमाने के लिए कम प्रॉफिट में भी अच्छा काम करके दे रहे हैं। डोंट वरी यार, वो प्रोजेक्ट अपना ही है। आज की मीटिंग में आई एम श्योर वो डील क्लोज कर ही दूंगा। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। आइए बैठिए। वो मुझे किचन में थोड़ा काम है तो मैं कोई बात काम नहीं, खत्म। काम होता रहेगा। कम ऑन जॉइन अस प्लीज, बैठिए ना। और बताइए कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। लीजिए कॉफी। भाभी हाँ? आप कॉफी नहीं लेंगी? नहीं, मैं नहीं पीती, मुझे नहीं पसंद। नाइस कॉफी। वैसे भाभी जी, कॉफी से मुझे याद आया, पिछली बार जो आपने बटर चिकन खिलाया था ना, वो कमाल का था। तो इस बार आप कब बुलाएंगी मुझे? जल्दी ही। अब मुझे कुछ किचन में काम है, मैं चलती हूँ। शाम को मिलते हैं मीटिंग के लिए। ठीक है। मेरा फोन? ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत हो तुम। कितनी बार कहा है कि बाहर मत आया करो। जब भी कोई घर में आता है तो बाहर नहीं आना है। दर्द हो रहा है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस अपनी ये खूबसूरती दिखाने का बहाना चाहिए। हाँ? अपने आप की तारीफ करवानी है, अपने खाने की तारीफ करवानी है। हाँ? नहीं जी, ऐसा नहीं है। बटर चिकन, नहीं, बिरयानी। नहीं जी। तुम ऐसे नहीं मानोगे। हाँ? क्या करने आई थी बाहर? हाँ? जी जी जी, मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। आई क्यों तू? हाँ? क्यों आई तू? हाँ? आपको कॉफी देने आई थी। तो मुझे भी बुला सकती थी ना, और आई तो सही। वहां पर बैठी क्यों तू? माफ कर दीजिए, आगे से क्या हुआ? अरे भाई, मेरा फोन भूल गया था। अच्छा ठीक है, लेकर आता हूँ। ये लो तुम्हारा फोन। थैंक यू। बाय।
आप? हेलो भाभी जी। पर वो तो घर पे नहीं है, वो शाम को आएंगे। आप भी शाम को आ जाइए। भाभी जी, मुझे आपसे बात करनी है। मुझसे? जी। जी कहिए। भाभी जी, आप क्यों सहती है ये सब? हाँ? क्या मतलब? देखिए भाभी जी, मैं सब जानता हूँ। भावेश आपको मारता है, पीटता है, टॉर्चर करता है और किसी के सामने आने नहीं देता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। भाभी जी, मैंने ये सब अपने कानों से सुना है, अपने आंखों से देखा है। तो क्या करूं मैं? और कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। रास्ता है भाभी जी। आप भावेश को तलाक देकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हैं। ऐसी जिंदगी जीने का क्या मतलब? तलाक? तलाक का नाम सुनते ही भावेश मुझे जान से मार डालेगा। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। देखो, तुम अभी प्लीज यहाँ से चले जाओ। अगर भावेश को पता चला कि उनके एब्सेंट में तुम यहाँ आए थे तो मेरी मुसीबत और बढ़ जाएगी। प्लीज चले जाओ यहाँ से। ठीक है भाभी जी, अभी तो मैं जाता हूँ, लेकिन मैं कल फिर आऊँगा। आप फिर आ गए? चले जाइए यहाँ से। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मदद? नहीं चाहिए आपसे कोई मदद। प्लीज आप निकल जाइए अभी। मुझसे आपका दर्द देखा नहीं जाता। देखिए, अगर आप मेरी मदद करना ही चाहते हैं ना, तो प्लीज इतना करिए, जब भावेश घर पर नहीं होते तो आप मत आया करिए। आपको नहीं पता कि भावेश किस तरह का इंसान है। मुझे पता है कि भावेश किस तरह का इंसान है। इतने साल से जो उसके साथ काम कर रहा हूँ। आखिर तुम चाहते क्या हो? आपको चाहता हूँ। आपकी खामोशी मुझसे देखी नहीं जाती। और आपकी उदासी मुझे तड़पा के रख देती है। जब भी आपकी आंखों में आंसू और दर्द देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कोई अपना है। जिसे मेरी मदद की जरूरत है। मुझे भी किसी अपने की ही जरूरत थी।
पूर्वी, हम्म जब भावेश को तुम्हारे साथ देखता हूँ ना, हम्म। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता। एक बात बताओ, हम्म। तुम्हारे पापा ने भावेश में ऐसा क्या देखा तुम्हारा हाथ उसके हाथ में दे दिया? ये घर, प्रॉपर्टी, पैसा, बस, और करवा दी मेरी शादी उसके साथ। अच्छा, अच्छा सुनो, तुम जाओ, भावेश के आने का टाइम हो गया है। उनके आने से पहले प्लीज तुम यहाँ से निकल जाओ। सामान। अच्छा हो गया, मैं कल फिर आऊँगा। फिर सोचते हैं कि आगे क्या करना है। ठीक है, मैं चलता हूँ। ख्याल रखना। तुम भी। ठीक है। हाँ? अब तो मेरी वाट लगा देंगे। सागर तुम? सागर तुम यहाँ पर? भाई तुझसे ही काम था। अच्छा। और भाभी ने बताया कि तुम अब तक आए नहीं। तो कॉल कर लिया होता। कॉल ट्राई किया था मैंने, बट स्विच ऑफ बता रहा था। तो बताओ क्या काम था? अरे हाँ, वो डील थी ना, वो डन हो गई। क्या बात कर रहे हो? कांग्रेचुलेशन सागर भाई। चलिए घर में चलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। अरे नहीं, उसी केस को लेके सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। ओके। तो यार मुझे जाना पड़ेगा। ठीक मिलते है। हैं? पक्का पक्का। कल मिलते हैं। गुड नाइट ब्रो। चलो गुड नाइट, टेक केयर। हाँ या बाय। क्यों आया था सागर यहाँ पर? आपसे मिलने। बता क्यों आया था सागर यहाँ पर? आपसे मिलने आया था। आपसे झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ आपसे। चल रहा है ना तुम दोनों का कुछ? आज के बाद तू झूठ नहीं बोल पाएगी। नहीं नहीं, मेरी कोई भी गलती नहीं है जी। जी मेरी कोई भी गलती नहीं है। पूर्वी, हाँ? क्या हुआ कल मेरे जाने के बाद? उसने तुम्हें फिर से मारा ना? नहीं तो। सच बताओ। नहीं बाबा, कुछ भी नहीं हुआ। तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे। भावेश, मैं तुझे जान से मार दूंगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मैं तुम्हें नहीं खो सकती। एक तुम ही तो हो जिसके सहारे मैं जी रही हूँ। अब जो करना है मुझे करना है। मेरे पास एक प्लान है।
इस रॉबरी से तुम लोग को इतना पैसा मिलेगा जो तुम लोग जिंदगी भर में कमा नहीं पाओगे। बात तो तुम्हारी सही है, मगर माल कितना मिलेगा? माल जो भी मिलेगा वहाँ से उसकी बराबर 5 हिस्सों में हिस्सा होगा। 1 2 3 4 भाई, हम तो सिर्फ 4 है, 5वां कौन है? 5वां वो इंसान है जिसके बगैर ये रॉबरी पॉसिबल ही नहीं है। भाई चोरी के बाद तुम हमें चूतिया तो नहीं बनाओगे? तुम लोगों ने एक बात तो सुनी होगी, कहा क्या? बेईमानी के धंधे में ईमानदारी का होना जरूरी है। हर बात पे क्या तो बोलो, क्या बोलते हो? हम भाई घर में कैसे घुसेंगे? हमने कभी चोरी तो की नहीं। ताला तो कभी तोड़ा नहीं। सबसे पहले हम घर के मेन आदमी को गन पॉइंट पे नीचे लेके आएंगे। तुम दोनों संभाल के रखना और तुम घर पर चोरी कर लेना, और मैं वहाँ पे एक लड़की का रेप करूँगा। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता है, हम लोग रेप करें और तुम चोरी करो। भाई यहाँ प्यार का मामला है, तुम लोग की मदद की जरूरत है। बाकी का डिटेल मैं बाद में बताऊंगा। बताओ फिर। ठीक है, ये प्यार का मामला है तो कर देते हैं काम। अरे तुम लोगों को तो मैंने एक जरूरी बात बोलना ही भूल गया। क्या? वहाँ पे मैं इशारों में बात करूंगा। वो क्यों? क्योंकि वो लोग मेरी आवाज पहचानते हैं। आप लोग बात कर सकते हैं आपस में। हाँ तो हो जाए। हाँ। अरे इधर ला। टिडिंग टिडिंग टिडिंग। तुम दोनों ने अभी से चुतियापा शुरू कर दिया। हाँ 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 चलो। छोड़ो मुझे। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को? कौन हो तुम लोग? कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। भावेश, भावेश, छोड़ो मुझे। कौन हो तुम लोग? छोड़ो उन्हें। भावेश, अरे साड़ी तो लेके जाओ। बांधोगे किससे? कौन हो तुम लोग? भावेश, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे छोड़ दो मुझे। छोड़ो मुझे। मानना क्या कर रहा है? छोड़ो। ये टकले, ज्यादा बोल मत वरना तेरा भैया उड़ा दूंगा। छोड़ दो मुझे। ठूस दे अच्छे से, अरे अच्छे से ठूसना। मानना क्या कर रहा है?
साले ये निकलने की जगह है। सब तेरी वजह से हो रहा है। ए रुको रुको रुको, मुझे भी मारना है। ए 3 नंबर, इधर आ, इसे संभाल। जा तू। ए इधर आ, जा। अच्छा तुम दोनों यहाँ रुकोगे, मैं जाके रेप करूंगा। अच्छा अच्छा तुम यहीं रुकोगे, हम दोनों जाके रेप करेंगे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अबे कमीनो, तुम दोनों यहीं पर रुको, ये जाके रेप करेगा। डाल वापस। छोड़ो मुझे प्लीज, छोड़ो। अच्छा तुम जाके पैसा निकालो और मैं जाके इसका रेप करूं। ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, तुम रेप करोगे। ठीक है ये लो। नहीं 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 प्लीज, मुझे जाने दो। अरे कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? छोड़ो, नहीं प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, नहीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे प्लीज, छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं। सॉलिड माल मिला है बॉस, ये टकला तो बहुत पैसे वाला है। बाय टकले। भवेश, भावेश, भावेश, भावेश,
उसने मेरे साथ रेप किया भावेश। छुओ मत मुझे, हटो यहाँ से। पूर्वी जी, आपके साथ जो भी हुआ उसका हमें बेहद अफसोस है। और भावेश जी, 99% केसेस में इस तरह के जो भी हादसे होते हैं, चोरी होती है, डकैती होती है, उसमें या तो आपके आसपास के लोग, घर के नौकर, वॉचमैन या फिर आपके सबसे करीबी रिश्तेदार होते हैं। तो उन सब में से आपको किसी के ऊपर भी शक है? नहीं, मुझे किसी पे शक नहीं है। अच्छा मिस्टर भावेश, एक बात बताइए, आपने घर में किसी चीज़ को हाथ लगाया? अभी तक तो नहीं लगाया है। ओके गुड, क्योंकि हमें पूरे घर की तलाशी लेनी पड़ेगी, छानबीन करनी पड़ेगी, स्कैनिंग करनी पड़ेगी और मैडम को मेडिकल के लिए भेजना पड़ेगा। जैसा आपको उचित लगे। ओके थैंक यू। अच्छा मैडम, ये क्या लिखा है, कुछ समझ में आ रहा है? भाभी जी बहुत खूबसूरत हैं। कुछ पता चला? इससे ये पता चलता है जो भी लिखने वाला है ना, खू को शू लिखता है। राइट। खैर छोड़िए, चलिए ऊपर देखते हैं, कुछ और क्लू मिल जाए। भावेश, ये सब कैसे? भावेश, बहुत आई एम फीलिंग वेरी सॉरी यार, ये सब कैसे हो गया? मैं तो देख यार अपनी फाइल लेने आया था। आप मेरे पीछे आइए और आप उस रूम में चेक कीजिए। यस मैम। आई एम फीलिंग रियली सॉरी यार। भावेश जी, हमने आपके पूरे घर की छानबीन कर ली। ये कौन है? मैम, ये मेरे दोस्त और मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, मिस्टर सागर। ओ, मिस्टर सागर। सागर जी, कल रात को आप कहाँ पर थे? ऑब्वियसली अपने घर पर। और ये क्या है? ये वही प्रोजेक्ट की फाइल है जो डील कंफर्म हुई है। क्या ये मैं देख सकती हूँ? ऑफ कोर्स। थैंक यू। मैडम, ये हमारे प्रोजेक्ट की फाइल है जो सागर मुझे देने के लिए आया है। सागर जी, ये फाइल आपने अपने हाथों से बनाई है? जी। हैंड राइटिंग अच्छी है आपकी। क्या मैडम? ये क्या कर रही हो मैडम? मिस्टर भावेश, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि 99% केसेस में आपके रिश्तेदार ही गुनहगार होते हैं। भावेश जी, ये फाइल में लिखी हुई लिखावट और मिरर पे लिखी हुई लिखावट एग्जैक्टली सेम टू सेम है, तो इसका क्या मतलब निकलेगा? अब सच यही बताओगे या पुलिस स्टेशन चलकर बताओगे? तुम 2-3 लोगों को लेकर मेरे घर आओगे चोरी करने के लिए। घर की डुप्लीकेट चाबी मैं तुम्हें दे दूंगी। चोरी के साथ साथ तुम मेरा रेप भी करोगे। भावेश की मेंटालिटी मैं जानती हूँ। रेप होने के बाद वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा और चोरी के पैसों से हम दोनों ये शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे।
शादी कर लेंगे और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। और अगर भावेश ने तब भी मुझे तलाक नहीं दिया तो मैं एक सुसाइड नोट लूंगी जिस पर मैं लिख दूंगी कि ये जिंदगी से मैं तंग आ चुकी हूँ। रोज रोज मरने से अच्छा है कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं और मैं कहीं दूर चली जाऊं। उसके बाद मैं ये शहर छोड़ के चली जाऊंगी और 2-3 महीने बाद तुम भी भावेश को कोई बहाना दे देना या तुम ये बोल देना कि तुम्हें कोई जॉब मिल गई है किसी और शहर में और तुम यहाँ नहीं रह सकते। तो इसी तरह भावेश को और पुलिस को हम पर कभी शक नहीं होगा और हम अपनी जिंदगी की शुरुआत कर लेंगे खुशी खुशी। ठीक है। अभी अजीब चूतिए हो तुम यार। क्या जरूरत थी मिरर पे लिखने की? फंस गए ना अब हम। चलो अब जेल।